ओम शांति। मधुबन बेहद बाबा के बेहद घर में बाबा की मीठी मीठी भोली भोली माताओं का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाबा के जब घर में आते हैं तो बाबा आते ही हम बच्चों की झोली को अनेक रूप से भरना चालू कर देते हैं। और इसलिए मधुबन की महिमा का गायन है कि जिसको बाबा ने अपने हाथों से, संकल्पों से, भावनाओं से सिंचा हुआ है, तो वो बातें हर पल हमें कोई न कोई रूप से कुछ न कुछ सिखाती रहती और भरपूर करती रहती है। बाबा की मुरली हर रोज हम सभी बच्चे सुनते हैं। आज भी बाबा ने सवेरे की मुरली में हम बच्चों को यही कहा कि गॉडली स्टूडेंट के लक्षण क्या है। गॉडली स्टूडेंट का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यही है कि पढ़ाई के प्रति हमारा प्यार है। बाबा की मुरली के लिए हम बच्चों का प्यार है। मुरली से प्यार माना ही मुरलीधर से प्यार है। और ये गॉडली स्टूडेंट का मुख्य लक्षण। लेकिन खाली मुरली पढ़ने से प्यार हो इतना न हो, लेकिन मुरली में जो बाबा ने एक एक बातें हमें समझाई है, सिखाई है, प्रैक्टिकल करके दिखाई है, उनको हमें जीवन में धारण भी करना है। क्योंकि तभी मुरलीधर से प्यार कहेंगे। जितना वो शिक्षाएं हमारे जीवन में आती जाए और उसके हिसाब से जीवन परिवर्तन होता जाए, ये परिवर्तन ही प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाता है कि बाप दादा से हमारा प्यार है। सच कहे तो ये बाबा ने एक एक बातें जो हमें सिखाई है, कुछ एक बातों को तो हम बहुत अच्छी तरह जीवन में ले आते हैं, सरलता से उसको धारण भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ एक बातें ऐसी होती है जो बार बार हम अपनी कमजोरी के वश हो जाते हैं और फिर क्या कहते हैं, क्या करें, माया आ गई, है ना। कभी कभी तो बाबा से भी हम कहते हैं, बाबा आप माया को क्यों बेचते हो, या माया को कहो ना कि हमारे से इतनी परीक्षा न ले। लेकिन जैसे दुनिया में कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट में कमजोर होता है तो क्या करते हो, ट्यूशन क्लास ज्वाइन कराते हैं ना। और ट्यूशन क्लास में क्या करते हैं, ट्यूशन में टीचर क्या करता है कि जो
बात वो बच्चे को नहीं आती है, मानो गणित में वो कमजोर है, तो जो गणित की बातें उसको नहीं आती है, वही गणित के सवाल उसको बार बार देते रहेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि वो उसमें माहिर हो जाए, सीख जाए। अलग अलग तरीके से वो ट्यूशन टीचर उसको वही गणित का सवाल देते जाएगा, प्रैक्टिस कराता जाएगा, प्रैक्टिस, फिर कैसे भी तरीके से अगर एग्जाम में आए तो भी बच्चा पास हो जाता है ना। जितनी वो उस गणित के सवाल पर प्रैक्टिस करता है, उतना वो उसमें से सीखता जाता और मजबूत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हमारे अंदर भी कोई न कोई कमजोरी है, कमजोरी सारे विश्व के अंदर है, लेकिन बाबा नहीं चाहता कि मेरे बच्चे में कोई कमजोरी रहे। बाबा तो शाहूकारों का शाहूकार है ना, तो अपने हर बच्चे को ट्यूशन दे देता है, हर बच्चे का ट्यूशन लगाता है। और इसलिए जो हमारी कमजोरी होंगी ना, उसी बात का सवाल, उसी बात की परिस्थिति हमारे सामने बार बार आती रहेगी। और जितनी वो परिस्थिति अलग अलग रूप में हमारे सामने बार बार आती है, उतनी हमें वो प्रैक्टिस करा रहा है, ताकि अंतिम समय के पेपर को भी बाबा ने जब फाइनल आउट कर दिया है कि बच्चे अंतिम समय का पेपर कौन सा होगा, कौन सा पेपर होगा, परीक्षा पेपर को आउट कर दिया है, कौन सा पेपर होगा, कि जिस बच्चे के अंदर जो कमजोरी होगी, वो कमजोरी ही उसके लिए पेपर का द्वार बनेगा, जहां से पेपर आएगा। और अगर ये भिन्न भिन्न परिस्थितियों के रूप में हमने अपने जीवन में प्रैक्टिस नहीं किया, तो वो पेपर जब आएगा तो भी हम फेल ही हो जाएंगे, नापास हो जाएंगे। तो इसीलिए कई बार कई लोग कहते भी है कि बाबा के बनने के बाद भी इतनी परीक्षा आती है, तो ये परीक्षा क्यों आती है? ये तो आपको ट्यूशन क्लासेस मिल रहे हैं, ये प्रैक्टिस करा रहे हैं बाबा, ताकि आप उस कमजोरी के ऊपर विजयी हो जाओ, ताकि वो अंतिम समय आपके लिए पेपर का रूप न धारण कर ले और आप सहजता से धर्मराजपुरी से भी सलाम मारते हुए आगे निकल जाओ। तो इसलिए ये मत समझो कि बाबा के बनने के बाद भी इतनी परीक्षा हमारे लिए, और बार बार एक ही प्रकार की परीक्षा आती रहती है मेरे सामने, कहते हैं ना, ये तो ट्यूशन हो रहा है ना आपका, ट्यूशन में तो एक ही सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जाता है ना, प्रैक्टिस कराया जाता है। तो इसलिए हमें कोई बात का ये फील नहीं करना है कि हमारे सामने ये पेपर क्यों आता है। लेकिन एक पेपर मेजॉरिटी आता है हर एक के सामने, कौन सा? कौन सा पेपर बार बार हमारे सामने आता ही रहता है, हर एक के सामने आता है, कोई भी छूटा नहीं है उसमें, जिसके लिए बाबा बार बार इशारा भी देता रहता है। कौन सा पेपर? हाँ, देह अभिमान का पेपर है ना, मैं और मेरेपन का पेपर, देह अभिमान का पेपर। देह अभिमान क्या है, कहां से आता है? चाहते तो नहीं है, हर एक बच्चा बाबा का यही चाहता है कि हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहे, यही चाहते हैं ना, यही पुरुषार्थ करना चाहते। फिर भी ये देह अभिमान आता कहां से है? देह अभिमान का आने का द्वार कौन सा है? यह देह अभिमान किसको कहे? कैसे पता चले देह अभिमान है? दूसरों का देह अभिमान तो हमें बहुत जल्दी दिखाई देता है, बहन जी ये व्यक्ति जो है ना बड़ा अभिमानी है,
बाबा के ज्ञान में आने के बाद भी इतना अभिमान आता है उसके अंदर, तो दूसरे का अभिमान तो तुरंत दिखाई देता है। दिखाई देता है ना। अभिमान किसको कहते हैं? अभिमान की व्याख्या क्या है? किसको कहेंगे अभिमान है? अभिमान माना भाई दूसरों का अभिमान हमें दिखाई दिया ना, तो ऐसी क्या उसकी भाषा में होता है, ऐसे क्या उसके अंदर लक्षण दिखाई देते हैं जिससे पता चलता है इसके अंदर बड़ा देह अभिमान है? हाँ? क्या होता है? हाँ? वही अहंकार की व्याख्या क्या है? हाँ? अभिमान किसको कहेंगे? अभिमान माना कोई इसकी व्याख्या करे, अभिमान किसको कहेंगे? अभिमान चाहिए। और मैं और मेरा, और भी देखो अभिमान दूसरों का हमें दिखाई देता है, अपना दिखाई नहीं देता, क्योंकि अभी तक हमें उसकी व्याख्या ही मालूम नहीं कि अभिमान कहाँ किसको जाता है। हाँ? मैंपन, खाली मैंपन। वो तो बाबा कहते हैं ना, कभी शुद्ध स्वरूप में भी मैंपन बोलो, मैं आत्मा हूं, इस स्वरूप में भी मैंपन ही तो आएगा। क्या होता है उसके बोलने के भाव में? क्या होता है? दूसरों की बात नहीं मानता है वो, तो अगर वो कहे आप उसकी बात समझते नहीं है, आप में देह अभिमान है, तो हाँ? हर एक व्यक्ति यही तो जिद में रहता है कि वो कहता है वो मेरी बात नहीं मानता है, वो कहता है वो मेरी बात समझता ही नहीं है, कैसे मैं मानूं उसकी बात? करण करावनहार बाप को भूल जाते हैं, तो और क्या होता है उसके अंदर फिर? आज हम आपको वो सारा रास्ता बताएंगे कि देह अभिमान कहां से आता है और देह अभिमान कहां किसको जाता है और उसकी पहचान क्या है, कि देह अभिमान है हमारे अंदर, किस प्रकार का देह अभिमान, क्योंकि अभिमान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो किस प्रकार का देह अभिमान हमारे अंदर है, इसको हमें अपने अंदर देखना है। तो एक चीज जो हमेशा हम करते आए हैं, सोचना। सोच विचार हमेशा हमारे मन के अंदर चलते रहते हैं। कोई घड़ी ऐसी नहीं है कि जब हम सोचते नहीं हैं, सोचते हैं हर वक्त। अच्छा, जैसे हमारे विचार होते हैं, जिस क्वालिटी के विचार होते हैं, वैसी हमारी भावनाएं होती हैं। ठीक है? जिस क्वालिटी के विचार होंगे वैसी हमारी भावनाएं होगी, मन में वैसे भाव निर्माण होंगे। विचार अगर नेगेटिव है, व्यर्थ है, तो हमारे मन की भावनाएं भी वैसी ही होगी, है ना? अच्छा, जैसी भावनाएं होगी वैसी ही हमारी मनोवृत्ति बनेंगी। मनोवृत्ति, मनोवृत्ति ये शब्द कहां से आया? वृत्त, वृत्त शब्द से वृत्ति आया। वृत्त माना सर्कल और वृत्ति माना जो विचारों का सर्कल हमारे अंदर तैयार होता है। वृत्त विचारों का तैयार होता है। जब नेगेटिव विचार बार बार चलते रहते हैं तो वो वृत्त तैयार होता है। तो वो वृत्त जो तैयार हुआ उसको कहा जाता है ये हमारी वृत्ति है, वैसी वृत्ति हो जाती है। अच्छा, तो जैसे विचार वैसे भावनाएं वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति होती है वैसा ही क्या होता है? व्यवहार होता है। जैसी व्यक्ति की वृत्ति होती है वैसा ही उसका दूसरे के साथ व्यवहार होता है।
वृत्ति में ही अगर नेगेटिव है तो व्यवहार में वही आना है। और वृत्ति में नेगेटिव क्यों है? क्योंकि विचार नेगेटिव है। अगर विचार हमारे अच्छे हो तो वृत्ति अच्छी होती है, और वृत्ति अच्छी होती है तो व्यवहार भी अच्छा होता है। अच्छा, जैसा व्यवहार होता है वैसा ही क्या होता है? वैसा ही हमारा व्यक्तित्व या हमारे जीवन में वैसी आदत, तो वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। वैसा व्यक्ति का स्वरूप, जो बाबा के भाषा में कहे व्यक्तित्व दुनिया के शब्द है, लेकिन वैसा ही हमारा स्वरूप तैयार होता है। ठीक है ना? इसीलिए कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसे विचार होंगे ना, जैसी स्मृति होंगी, विचारों से स्मृति तैयार होती है, तो जो स्मृति में होता है वैसा स्वरूप बनता है ना? तो वैसा हमारा व्यक्तित्व बनता है। और जैसा हमारा स्वरूप होगा, व्यक्तित्व होगा, स्वरूप कहो या व्यक्तित्व एक ही बात है, जैसा हमारा स्वरूप होगा, व्यक्तित्व होगा, वैसा ही हमारा क्या होगा? भविष्य, भाग्य या भावी वैसा बनेगा। जो कर्म करेंगे वैसी तो भावी बनेगी। तो व्यवहार या कर्म जैसा होगा हमारा, वैसा ही हमारा भविष्य बनेगा, भावी बनेंगी। इसलिए तो कहा जाता है कि भावी हर इंसान के अपने हाथ में है। जैसी वो भावी बनाना चाहे वैसी बना सकता है। तभी तो बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे जैसी आपकी स्मृति होंगी विचारों से, वैसा आपका स्वरूप बनेगा। जैसा आपका स्वरूप अभी होगा वैसा आपका भविष्य देवता स्वरूप बनेगा, है ना? तो इसी तरह से भावी अपने हाथ में है। जैसी भावी हम बनाना चाहे वैसी हम बना सकते हैं। दुनिया में धर्म के हिसाब से लोग ये कहते हैं, जैसा कर्म वैसा भाग्य। भावी कहो, भाग्य कहो, बात एक ही है। तो जैसा हमारा कर्म होगा वैसा हमारा भाग्य बनेगा। लेकिन साइकोलॉजी क्या है? कहता है कि जैसी आपकी सोच होगी, जैसा आप सोचेंगे वैसे आप कर्म करेंगे और वैसा आपका भाग्य बनेगा। लेकिन आध्यात्मिकता क्या कहता है? उससे भी ऊपर ले जाता है कि ये जो विचार हमारे मन में अच्छे या बुरे चलते हैं, ये विचार कैसे चलते हैं? अच्छे या बुरे विचार क्यों आते हैं? आज एक व्यक्ति है, कोई कहता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं ये व्यक्ति से संभल के रहना, बहुत बुरा है, दिखता खाली अच्छा है। अब व्यक्ति तो एक ही है। एक के मन के अंदर अच्छे विचार है उसके प्रति, एक के मन के अंदर बुरे विचार है उसके प्रति। तो विचार कैसे अच्छे या बुरे बनते हैं? हमारे मन के अंदर अच्छे या बुरे विचार कैसे बनते हैं? हाँ? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए तो कई बार कहते हैं ना, पीला चश्मा पहनने वाले को सब पीला ही नजर आएगा। जिसके अंदर अच्छाई है और जिसने वो अच्छाइयों का चश्मा पहना है उसको सब अच्छा ही नजर आएगा। लेकिन जिसने बुरा चश्मा पहन के रखा है उसको हर बात में वो अच्छा करते तो भी उसमें बुराई नजर आती है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वैसे ही विचार चलते हैं। हमारी दृष्टि जैसी होगी वैसे हमारे विचार बनेंगे। अगर हमने अच्छी दृष्टि से देखा तो हमारे मन के अंदर अच्छे विचार आएंगे। हमने अगर बुरी दृष्टि से देखा किसी को तो हमारे मन के अंदर बुरे विचार आते हैं।
इसीलिए तो बाबा कई बार हम बच्चों को कहते, बच्चे अपनी दृष्टि को शुद्ध करो। दृष्टि शुद्ध होगी तो सबके अंदर अच्छाइयां नजर आएगी, क्योंकि दृष्टि साफ जैसी होगी वैसी हमारी विचारधारा चलने वाली है, और विचारधारा जैसी होंगी वैसा ये सब कुछ बनेगा। अगर दृष्टि में ही नेगेटिव है तो ये सब नेगेटिव, तो मेरा भविष्य भी क्या होगा? नेगेटिव। मुझे प्रारब्ध क्या मिलेगा? नेगेटिव ही बनाएंगे। इसलिए बाबा कहते फिर अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा आकर के हमारा तीसरा नेत्र खोल करके हमारी दृष्टि को साफ करता है ना, कि जिस दृष्टि से हम कमजोरी को देखे ही नहीं, किसी की कमजोरी नहीं देखना है। बाबा इसीलिए अलग अलग स्वरूप से हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अगर आप किसी के अंदर बुराई को देखेंगे तो वो बुराई आपके अंदर आ जाएगी, इसीलिए भी नहीं देखना है। लेकिन क्या करें, यही तो कमजोरी है ब्राह्मणों में भी अभी तक, जो इतना बाबा समझाने के बाद भी ये निकलता नहीं है ना। तो इसलिए अभी अपनी दृष्टि साफ रखो। जितना दृष्टि, कई बार उस दिन भी बाबा की मुरली में आया था कि बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते बाबा मेरा मन मूंझता है, आया था ना मुरली के अंदर। कई कहते हैं मेरा मन बड़ा परेशान हो रहा है, मन मूंझता है। बाबा कहते हैं मन नहीं मूंझ रहा है, क्योंकि आपके दृष्टि जो है ना वो बुराई को देख रही है और वो बुराई को ग्रहण कर रही है, तो उसके हिसाब से जो आपका विचार चलता है ना वो बुरे चलते हैं। विचार बुरा चलेगा तो अंदर घबराहट तो होगी ही, मूंझेगा तो जरूर। तो इसीलिए बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे मन शब्द ही निकाल दो, विचार, कि मेरे विचार गलत है इसलिए मुझे मूंझ होती है अंदर में, इसलिए मैं परेशानी का अनुभव कर रही हूं। बहुत अच्छी बाबा की मुरली सारी मन के ऊपर चली थी। 3-4 दिन पहले की मुरली होगी, आप सबको याद होगा कि बाबा ने इतनी अच्छी मुरली चलाई थी कि जिसमें बाबा ने कहा, बच्चे मन शब्द ही निकाल दो, विचार कहो। और इसीलिए बाबा ने स्पष्ट करने के लिए, भाई अच्छे सोचो या बुरा सोचो, जैसा सोचेंगे वैसा अनुभव करेंगे आप। और सोच क्यों ऐसा चलता है? क्योंकि आपकी दृष्टि वैसी है। दृष्टि जब बुराई को ग्रहण करने लगती है तो मन तो गलत चलेगा ही, और मन गलत चलेगा तो नुकसान तो होगा ही खुद को। अच्छा, ये दृष्टि क्यों ऐसी बनती है? दृष्टि अच्छी या बुरी कैसे बनती है? भाई दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति कहता है ये व्यक्ति अच्छा है, दूसरा कहता है ये व्यक्ति बुरा है। तो ऐसा क्या इन दोनों को पता चला, किस आधार पर पता चला कि ये व्यक्ति अच्छा है या ये व्यक्ति बुरा है? क्या आया इनके बीच में जिससे उसको ये हुआ कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है? क्या हुआ? अनुभव। कोई तो अनुभव मिला होगा ना उसको, अनुभव, एक्सपीरियंस। व्यक्ति का अनुभव ऐसा मिला, वो व्यक्ति कहता है ये व्यक्ति बुरा है, मेरे को अनुभव है ना। और दूसरा व्यक्ति कहता है अरे मेरे को अनुभव है ना, अच्छा है ये व्यक्ति। अब दोनों को अलग अलग अनुभव मिला, तभी उनकी दृष्टि वैसी बन गई और तभी उनके विचार उनके प्रति वैसे बने। अच्छा, ये अनुभव कैसे मिला हमें? अनुभव कहां से मिलता है, कैसे मिलता है? देखो, ये सारी मेरी ही अपनी अंदर की मैकेनिज्म है, ये मेरी ही अपनी अंदर की मैकेनिज्म चल रही है। अच्छा, अनुभव कहां से मिलता है, कैसे मिला? उस व्यक्ति को बुरा अनुभव मिला, इस व्यक्ति को अच्छा अनुभव मिला। कैसे? क्या आया उनके व्यवहार में, कर्म में, संबंध में? क्या आया ऐसा जो इसको बुरा अनुभव हुआ, इसको अच्छा अनुभव हुआ? क्या आया? क्या प्रयोग में आया? हाँ, क्या प्रयोग में आता है? जिसको बुरा अनुभव हुआ
जरूर उनके दोनों के बीच के जो व्यवहार था उसमें कोई न कोई कमजोरी का प्रयोग हुआ है। मान लो कि उसने गुस्सा किया तो इसको भी गुस्सा आया, तो गुस्सा कमजोरी है ना। तो जब कमजोरी का प्रयोग हुआ तो बुरा अनुभव मिला, और इसको अच्छा अनुभव मिला क्योंकि इसने अच्छा व्यवहार किया, मधुरता से बात किया, प्रेम से बात किया, तो इसने भी प्रेम से बात किया, तो इसलिए इसको अच्छा अनुभव हुआ। उसको गुस्से का अनुभव हुआ क्योंकि खुद के अंदर गुस्सा था, उसने गुस्सा किया तो इसने भी गुस्सा किया, है ना। तो जहां हमारे व्यवहार में, संबंध में या मूल्यों का प्रयोग होता है या कमजोरी का प्रयोग होता है, तब ये अनुभव मिलता है। अगर मूल्यों का प्रयोग करो, अच्छे दिव्य गुणों का प्रयोग करो व्यवहार में, तो हमें अच्छा मिलेगा अनुभव। अगर हम अपने कोई ना कोई विकृतियों का प्रयोग करेंगे, बुराइयों का प्रयोग करेंगे, तो हमें बुरा अनुभव ही मिलना है। समझ में आया बात? अच्छा, ये मूल्य या कमजोरी का प्रयोग भी कैसे होता है? ये मूल्यों या कमजोरी का प्रयोग भी कौन कराता है? हाँ, मूल्य या कमजोरी का प्रयोग भी कौन कराता है? आज मान लो कि आपके सामने आपका मकान मालिक हो या कोई ऑफिस का बड़ा व्यक्ति हो या कोई बड़ी हस्ती हो, उसके सामने जाएंगे तो आप गुस्सा करने लगेंगे? नहीं करते। वहां पर सभ्यता से बात करेंगे, सभ्यता से व्यवहार करेंगे। और कोई नौकर होगा तो गुस्सा आ जाता है। तो ये गुस्सा अचानक निकल आया। अब वो बड़े व्यक्ति के सामने तो गुस्सा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? भाई गुस्सा अगर आपके, कई लोग कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्सा अगर आपकी कमजोरी है तो हर जगह निकलना चाहिए। जब कोई बड़ी व्यक्ति के सामने है, कोई ऑफिस का बड़ा व्यक्ति है उसके सामने है, तो उसके सामने कोई वो भले गलत भी बोल रहा है तो भी गुस्सा आएगा, अंदर में आता रहेगा, लेकिन बाहर निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। वहां तो फिर भी यस सर, हाँ ठीक है करके चल देंगे आप, है ना। और वहीं अगर कोई नौकर होगा तो, और उसने थोड़ा भी कुछ कहा, सही बात कही, तो भी आपको कितना गुस्सा आ जाता है। अरे सामने जवाब देता है तुम, सही बात बोली तो भी कहते हैं सामने जवाब देता है, और उसके ऊपर गुस्सा। तो ये गुस्सा हर जगह क्यों नहीं निकलता है? हर जगह क्यों नहीं निकलता है? कभी निकलता है, कभी नहीं निकलता है। तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती। कर सकते हैं ना। बड़े हस्तियों के सामने कंट्रोल किया ना, तो कैसे किया? कैसे किया? तो कौन सी ऐसी बात है हमारे अंदर जो वो मूल्यों को ले आती है या ये कमजोरी को ले आती है? हा? कौन सी बात है अंदर में? मान्यता। मेरी मान्यता में ये बात है कि ये व्यक्ति बड़ा है, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते हैं। वहां अपना गुस्सा आया हुआ भी दबा देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और फिर भी मधुरता से ही व्यवहार करके ठीक है करके आ जाते हैं, है ना। और वहीं अगर कोई नौकर हो, कोई ऐसा हो जिसको आप समझ, बच्चे हो, तो बच्चे के ऊपर कैसा 2 थप्पड़ भी मार देंगे, गुस्सा आ गया। मान्यता है ना, ये मेरा अपना बच्चा है, ये कुछ नहीं बोलेगा, तो उसको 2 थप्पड़ भी मार देंगे। गुस्सा, उसका गुस्सा भी इसके ऊपर निकाल देंगे। उसने कुछ भी नहीं किया तो भी उसको 2 थप्पड़ मार देंगे। मान्यता है कि ये मेरा अपना बच्चा है, उसको 2 थप्पड़ मारूंगी तो भी ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये फिर मेरे पास आए। मान्यता में है ना, मेरा बच्चा, मान लिया ना, और उसको माना ये पराया है, इसलिए उसको छोड़ो, उसको कुछ कहना नहीं है हमें। तो ये मान्यता में आ गया ना। तो जो चीज हमारी मान्यता में आ जाती है, वैसे ही मूल्यों का या कमजोरियों का प्रयोग होने लगता है।
वैसा अनुभव प्राप्त होता है, फिर वैसी हमारी दृष्टि बन जाती है उसके प्रति, फिर वैसे ही हमारी विचारधारा चलने लगती है, वैसी भावनाएं होती है, वैसी मनोवृत्ति बनती है, वैसा व्यवहार्य कर्म होता है, वैसा व्यक्तित्व या स्वरूप बन जाता है हमारा, और वही हमारा भाग्य निर्माण कर देता है। तो आध्यात्मिकता ये कहती है मान्यता से भाग्य बनता है। मान्यता से भाग्य कैसे बना? तो बाबा ने आकर क्या किया, हमारी मान्यताओं को ही तो बदला है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये हम मानते थे ना पहले। जब मानते थे तो सब पत्थर पत्थर को पूजते थे, वृक्षों को पूजते थे, नदियों को पूजते थे, सबको पूजते थे ना, ये मान्यता थी। इसलिए बाबा ने आकर हमें ये मान्यता दे दी, बच्चे मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। इसलिए हमने पत्थरों की पूजा करना छोड़ दिया, वृक्षों की पूजा करना छोड़ दिया ना, तुरंत मान्यता जैसे बदली, छोड़ दिया सब कुछ। समझ में आ गई कोई बात, अनुभव में आ गई, तो वैसे जीवन बनने लगा, वैसी विचारधारा चलने लगी। अच्छा, बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे भगवान कौन है? भगवान एक है, निराकार है। तो नींद से, कोई गहरी नींद से के उठा करके भी पूछे कि भाई भगवान साकार है या निराकार है, तो भी क्या जवाब निकलेगा? निराकार है। तो हमने साकार मूर्तियों की पूजा बंद कर दी ना। आज कोई कहे कि चलो मंदिर में पूजा करो, दिखावे के लिए अगर आपको करना ही पड़े, तो भी अंदर वो भावना थोड़ी है पहले जैसी कि ये भगवान है। अंदर में तो यही आता है कि ये हमारा ही स्वरूप है। तो बाबा ने क्या किया, भविष्य हमारा भाग्य निर्माण करने के लिए हमारे अंदर कितनी मान्यताओं को बदला। बाबा ने हमको मान्यता दी कि बच्चे, आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, कुत्ता बिल्ली नहीं बनती है, मनुष्य आत्मा मनुष्य ही बनती है। बस ये मान्यता बदल गई, बस सब ठीक हो गया। कर्मों की गुह्य गति समझ में आने लगी, और उसके आधार पर हम अपना श्रेष्ठ कर्म करने लगे और भाग्य निर्माण करने लगे। नहीं तो पहले डरते थे, अरे कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, ये बनना पड़ेगा, वो बनना पड़ेगा, है ना। तो बाबा ने आकर के हमारे अंदर जो गलत मान्यताएं थी, वो मान्यताएं ही बदली। और जो ये मान्यता नहीं बदल सकता है, वो ज्ञान में नहीं चल सकता है। कहता आपका ज्ञान हमारी समझ में नहीं आता है ना। कहते आपकी बातें अच्छी है, लेकिन हम तो ये मानते हैं ना। अब जिसने कह दिया हम तो ये मानते हैं ना, माना वो अपनी मान्यता को छोड़ना नहीं चाहता है। अब जब छोड़ना नहीं चाहता, उसको पकड़ के रखेगा तो क्या होगा? जितना वो उस गलत मान्यता को पकड़ के रखेंगे, उतना क्या होगा? कलह क्लेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा घर के अंदर भी। इसलिए तो कई बार आजकल के बच्चे माँ बाप को क्या कहते, भाई हमें अगर इकट्ठा रहना है घर में, तो फिर आपको अपनी पुरानी मान्यता को छोड़ना होगा। उस मान्यता के साथ अगर हम रहेंगे तो रोज का कलह क्लेश चलेगा। तो जो व्यक्ति गलत मान्यता को पकड़ के रखता है और इतना टाइट उसको पकड़ के रखता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है, उसके साथ उसका लगाव हो जाता है। तो ये गलत मान्यता के साथ जो लगाव है, ये हमें भ्रम में जीने के लिए मजबूर कर देता है। हम भ्रम में जीने लगते हैं, नहीं यही सही है, यही सही है, यही सही है ना। और भ्रम में जीते हैं, कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, तुमको ऐसा भगवान शिक्षा देगा, ये करेगा। तो ये भ्रम में जीने लगे ना। और जब भ्रम में जीने लगते हैं तो भय होता है। जहां ब्रह्म होगा वहां भय होगा। भय, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये सही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और जहां भी भय आया
किसी ने मुझे ऐसा टोक दिया तो, किसी ने मुझे ऐसा कह दिया तो, किसी ने मुझे ये कह दिया तो, ये भय ही निशानी है कि हमारे अंदर अहम है। अहम माना क्या? अहंकार माना क्या? अभिमान माना क्या? गलत मान्यताओं के साथ का लगाव, ये है अहंकार। गलत मान्यता। अब बच्चों का देह अभिमान अभी भी छूटता नहीं है, देह अहंकार कभी कभी छूटता नहीं है। माना हमने अपने विषय में कई मान्यताएं बना ली है। अब किसी की बुद्धि तीव्र होगी तो उसके अंदर ये मान्यता आ जाएगी, मेरी बुद्धि सबसे अच्छी है, मेरे घर में मेरी बुद्धि अच्छी है, सभी मेरी बुद्धि का मान रखते हैं। तो बार बार कहेंगे ना, भाई बुद्धि से काम लेना चाहिए, बुद्धि ये कहती है मेरी बुद्धि अच्छी है, इनकी बुद्धि से मेरी बुद्धि अच्छी है, सभी घर में भी मेरी बुद्धि की राय मानते हैं। तो देखने वाले क्या कहते हैं, इसको जो है ना अपनी बुद्धि का अभिमान बहुत है, बुद्धि का अभिमान है। तो बुद्धि का अभिमान किसको कहा? कि उसको अपनी बुद्धि से लगाव बहुत है, और इसीलिए वो समझता है कि भाई मेरी बुद्धि ही अच्छी है, बाकी किसी की बुद्धि अच्छी नहीं है। तो उसको ये गलत मान्यता अंदर में बैठ गई कि मेरी बुद्धि सबसे अच्छी है, और उसी मान्यता के साथ उसका लगाव हो गया। लगाव हो गया तो वो भ्रम में जीने लगा कि नहीं, मेरी बुद्धि तो सबसे अच्छी है ही है। अब मेरी बुद्धि सबसे अच्छी है तो फिर भय लगने लगेगा कि कहीं अगर किसी ने मेरी बुद्धि को चैलेंज कर दिया तो, किसी ने चुनौती दे दिया तो, और मुझे हरा दिया तो भय लगता है। तो जहां कहीं ऐसा व्यक्ति देखता है कि ये मेरे से ज्यादा बुद्धि वाला लगता है, वहां से वो भागने का प्रयत्न करता है। कहीं मेरी बुद्धि को उसने चैलेंज कर दिया तो वो भागता क्यों? ये भय किस लिए है? तो भय इसलिए है क्योंकि कोई ना कोई अहंकार अंदर में है, इसलिए उसको भय है। तो जहां कहीं भी भय लगा, माना सूक्ष्म में अभिमान है, और अभिमान माना गलत मान्यता के साथ हमारा लगाव हो गया है। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे मैंपन का लगाव जो है ना बड़ा दुखदाई होता है, वो हमें भ्रम में जीने के लिए मजबूर कर देता है, और वो हमारे अंदर भय को उत्पन्न करता है। इसीलिए दुनिया के अंदर जितना व्यक्ति का अहंकार ज्यादा होगा ना, उतना उसको पुलिस सिक्योरिटी ज्यादा मिलती है ना, अभिमान है उसका, और इसीलिए भय भी उसको ज्यादा है। महात्मा गांधी को कोई सिक्योरिटी दिया था? नहीं, उसको भय नहीं था, क्योंकि उसको अभिमान नहीं था। जिसको अभिमान होगा ना, उसको भय जरूर होगा। तो ये निशानी है, जहां कहीं भय लगता है माना अभिमान जरूर है। अच्छा, देख व्यक्ति कहता है बुद्धि होंगी तो सब कुछ होता है, बुद्धि है तो तुम आगे जीवन में बढ़ सकता है। तो दूसरा होगा ना, जिसके पास बुद्धि नहीं होंगी, वो क्या कहता है, अरे आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, पैसा होगा तो तुम कहां का कहां पहुंच जाएगा, पैसा होगा तो तुम्हारे पास ये साधन होंगे, ये सुविधा होंगी, तुम आगे बढ़ सकता है, तुम सबके सामने जा सकता है। तो देखने वाला क्या कहता है, इसको अपनी बुद्धि का अभिमान है, इसको अपने पैसे का अभिमान है ना। किसी के अंदर कोई कला विशेष होगी तो कहेंगे अरे जीवन में जीने के लिए कला चाहिए, कला नहीं होगी तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं, कोई आपके तरफ देखेगा भी नहीं, तो कहेंगे इसको अपनी कला का अभिमान है। यह है वैरायटी अभिमान। जो शब्द का प्रयोग बार बार होता है उसी का व्यक्ति को अभिमान होता है, उसी से लगाव है उसका, और लगाव है तो उसी का अभिमान बन जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे मैं और मेरेपन के लगाव से मुक्त रहो। मैं ऐसा हूं ये लगाव भी नहीं होना चाहिए, मेरा ये है तो भी नहीं होना चाहिए। आज किसी को कोई नई गाड़ी लेके आते हैं ना, गाड़ी से लगाव होगा। अब गाड़ी से लगाव होगा, गाड़ी बाहर
रोज पोछ पाछ करता रहेगा, है ना। अच्छा, किसी ने अगर ऐसा लीटा मार दिया तो उसको इतना दर्द हो जाएगा, अरे मेरी नई गाड़ी पर देखो किसी ने लीटा मार दिया, कौन है, और इसका इतना गुस्सा आएगा, गुस्सा है तो देखने वाले कहेंगे उसको अपनी गाड़ी, नई गाड़ी का अभिमान देखो इतना है ना, तो देखो किसी ने लीटा कर दिया तो भी उसको कितना दुख होने लगा, भय होने लगा कि कोई ऐसा लकीर भी उसको खींचे नहीं, कुछ उसके ऊपर निशान नहीं बनाए, कुछ उसके ऊपर करे नहीं, एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए। तो उसको जिस चीज से लगाव है और उस लगाव के साथ उसकी मान्यता जब जुड़ जाती है, वो उसका अभिमान बनने लगता है ना। तो ये है अभिमान, और उस अभिमान से जो गलत मान्यता के साथ लगाव है, उससे हमारा भाग्य बनता है। भाग्य कैसे बनता है? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। एक कंपनी का मालिक है, अब मालिक है, ऑफिस में गया तो उसका जो कंपनी में यूनियन प्रॉब्लम था, यूनियन वाले थे, तो यूनियन प्रॉब्लम था, तो यूनियन का जो बड़ा था वो मिलने आया। तो उसने सेक्रेटरी से कहा मुझे 10 मिनट लेकर के दो, मुझे 10 मिनट काम है मालिक से। तो सेक्रेटरी ने कहा आप बैठो, मैं समय लेकर के देती हूं। सेक्रेटरी ने अंदर जाकर के बताया मालिक को कि फलाना यूनियन लीडर आया है आपसे मिलने के लिए, उसको 10 मिनट का काम है। तो मालिक ने कहा जरूर कोई नई डिमांड होगी उसकी, सुबह सुबह दिन खराब करेगा, उसको शाम को टाइम दे दो। सेक्रेटरी ने आकर के बाहर उसको शाम को टाइम दे दिया कि आप 5 बजे आ जाना, है ना। वो यूनियन लीडर चला गया, शाम को 5 बजे आया, तो उसी समय कुछ मेहमान आए थे, तो मालिक जो था मेहमानों के साथ बैठा हुआ था। तो सेक्रेटरी ने कहा अभी ये मेहमान तो अभी अभी आए हैं, आधा पौना घंटा तो उठने वाले तो है ही नहीं, ऐसा लगता नहीं है, ऐसा करना ना आप कल सुबह आ जाना। तो वो यूनियन लीडर चला गया, दूसरे दिन सुबह आया तो जो मेहमान थे उनके साथ में कोई ऐसी मीटिंग रखी थी सुबह में। तो मालिक तो मीटिंग में बिजी हो गया, तो सुबह भी मिल नहीं सका। उस दिन शाम को आए तो कोई पार्टी थी, तो मालिक पार्टी में चला गया, तो यूनियन लीडर चला गया। तीसरे दिन से उसने 10 दिन की छुट्टी लिया और चला गया। 10 दिन के बाद ऐसा हुआ कि मालिक की गाड़ी भी प्रवेश हो रही थी और वो यूनियन लीडर भी गेट से प्रवेश हो रहा था कंपनी में। उस समय देखा मालिक ने, अरे ये 10 दिन पहले आया था, बाद में दिखाई नहीं दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम ना खड़ा कर रहा, उसको बुलाना चाहिए। जाते ही उसने सेक्रेटरी को कहा वो व्यक्ति को बुलाओ, यूनियन लीडर को बुलाओ, पता नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, बाद में दिखाई नहीं दिया। तो वो यूनियन लीडर को बुलाया तो मालिक ने पूछा आप 10 दिन पहले आए थे, बाद में दिखाई नहीं दी। तो कहा मैं 4 बार आया, सुबह आया, शाम को आया, सुबह आया, शाम को आया, 4 बार आया, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। तो मालिक ने कहा अरे मेरे पास मेहमान आ गए थे ना, मैं बहुत बिजी हो गया था, सॉरी, मैं तेरे को सॉरी करता हूं, प्लीज, लेकिन क्या काम था बताओ। तो वो यूनियन लीडर ने कहा जिस काम के लिए मैं आया था वो काम तो हो गया, अब मेरे को कोई काम ही नहीं है। अच्छी बात है, बोले हो गया तो। मालिक ने कहा हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बताओ तो सही तुम किस लिए आया था। कहा हो गया तो अभी बताकर फायदा क्या। कहा भले हो गया, लेकिन फिर भी बताओ तो। जब बहुत जोर दिया कि बताओ, तो वो यूनियन लीडर ने कहा मेरे बेटे की शादी हो रही थी, उसका इनविटेशन कार्ड देने में तो आया था, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। अभी भावी क्या होंगी उस कंपनी की, कलह क्लेश बढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे या सॉल्यूशन होंगे। यूनियन लीडर और यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में प्रॉब्लम बढ़ेंगे या समाधान होंगे। प्रॉब्लम बढ़ेंगे।
कारण क्या हुआ? अभी उस समय हम ये कहे मेहमान आ गए थे, मेहमान के कारण ऐसा हुआ, ये कहेंगे? नहीं। कारण ये था उसकी मान्यता। मान्यता इतनी सूक्ष्म होती है। मान्यता क्या आई? सुबह जब वो मिलने आया तब उसकी मान्यता में ये आया कि ये यूनियन लीडर है ना, जरूर कोई नई डिमांड होगी, सुबह सुबह दिन खराब करेंगे, शाम को बुलाओ। इसलिए वो सुबह मिला नहीं। मान्यता कैसे चली? इतनी सूक्ष्मता से हमारे व्यवहार में आ गई और उसको 10 मिनट नहीं दिया, शाम को बुलाया तो शाम के बाद तो फिर मिल ही नहीं पाया उसको, है ना? लेकिन अगर उसी समय ये मान्यता नहीं आती थी, ये मान्यता अगर नहीं होती थी कि यूनियन लीडर माना कोई डिमांड ही होगी, और वो कहता था नहीं अब भी बुला लो, बुलाओ उसको, बैठते हैं बात करते हैं, क्या काम है उसको, और उसको अंदर बुला लेते थे सुबह सुबह में। उसने इनविटेशन कार्ड दिया होता था शादी का उसके बेटे का, और वो मालिक ने उसको बधाइयां दी होती, चलो बधाइयां हो तुमको, और चलो वो उसके घर नहीं भी जा सकता था उसके शादी में, तो भी किसी को कोई प्रेजेंट लेकर, तोहफा लेकर भेज दिया होता था। तो उसके बाद भाभी क्या होती थी? क्या होती थी? हाँ, बहुत अच्छी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था, मैनेजमेंट के बीच में एक अलग क्लेश नहीं होता था। एक मान्यता ने क्या भावी बनाई, और एक अच्छी मान्यता कैसे भावी को सुधार भी लेती है। बस बाबा हमें यही कहता है कि बच्चे कभी कभी आपकी पुराने संस्कार मान्यता के रूप में आते हैं ना, जो पुराने संस्कार है, जो संस्कार को हम पकड़े हुए, ये मेरे संस्कार है, ये मेरा स्वभाव, मैं नहीं छोड़ सकता। अब मेरा संस्कार जब नहीं छोड़ सकते, उसके साथ जब लगाव हो जाता है तो यही अभिमान हो जाता। वो यूनियन लीडर ने बाहर जाकर क्या कहा? ये मालिक को अपना अभिमान बहुत है, 4 बार में गया तो भी मिला नहीं। अभिमान कौन सा था उसको? एक गलत मान्यता, जिसको उसने पकड़ लिया कि यूनियन लीडर माना जरूर कोई नई डिमांड होगी। अब वो मान्यता को पकड़ा तो भावी क्या हुई? प्रॉब्लम्स। उसके बाद कितना भी समाधान करने का प्रयत्न करेंगे, समाधान होगा? कभी नहीं होगा। और फिर उसको भय लगता रहेगा, अब पता नहीं ये यूनियन वाले क्या करेंगे, ये यूनियन वाले क्या करेंगे, ये यूनियन वाले क्या करेंगे, भय लगता रहेगा। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते, बच्चे अपने जो पुराने संस्कार है ना, उसको छोड़ो, छोड़ो तो छूटो। अगर उसको पकड़ के रखेंगे ना, तो इसी को ही कहा गया आपका अभिमान है, वही आपका अहंकार बन जाएगा, बना देगा। वो पुराना संस्कार जितना टाइट पकड़ के रखेंगे, उतना आपका अभिमान बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? तो अभी क्या करेंगे? देह अभिमान छूटेगा इस भट्ठी में? हाँ, छूटेगा। क्योंकि अगर मुझे अच्छा भविष्य चाहिए, स्वर्ग में अच्छा भविष्य चाहिए, इस संगम युगी जीवन में भी अच्छा भावी चाहिए, तो जितना हम अपने पुराने मान्यता वाले संस्कारों से मुक्त रहेंगे, उतना हमारा भावी अच्छा होगा। नहीं तो रोज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़े करते जाएंगे। प्रॉब्लम खड़े कैसे होते हैं? अपनी ही कमजोरी हमारे लिए समस्या का स्वरूप बन जाती है। ठीक है ना? समस्या और कहीं से नहीं आती है। जहां मेरी कमजोरी का प्रयोग होगा, वहीं से समस्या आएगी। ठीक है? तो इसलिए ये मैंपन वाले संस्कार जितने भी है, उसको करना है स्वाहा। ये भट्ठी में क्या करना है? स्वाहा। स्वाहा करेंगे ना, संपूर्ण बन के जाएंगे ना माताएं सभी। क्या करेंगे? संपूर्ण बन के जाएंगे ना, मैंपन को स्वाहा करेंगे। हाँ, ठीक है। तो ये है मैंपन का मूल कारण। मूल कारण
और उससे हमारा भाग्य खतरे में आ जाएगा। ठीक है ना? तो भाग्य को उज्जवल बनाना है और हमें अपने संस्कारों को खत्म करना है। ठीक है ना? तो ये भट्ठी में ऐसी चेकिंग करनी है हमें कि जिससे हम अपने मैंपन के संस्कारों को सबको खत्म करें। अच्छा, ओम शांति। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने लिया है। फल उसी का तो तुमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, दर सुखों का वो खुल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। कर्म में योग कर दो शामिल, योग ही जिंदगी को सवारे। योग ही जिंदगी को सवारे। अपनी वाणी से अमृत लुटाओ, बोल वरदानी बन जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल लो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो।